Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit, Women's University. Today I will discuss alternating current. So let's start. Uh, we know that AC means alternating current. It reverses its direction periodically. Alternating current जो होता है स्टूडेंट्स वो अपने डायरेक्शन को periodically चेंज करता रहता है. कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव. Magnitude of the current vary with time. So, students, this is the diagram of alternating current. This is this is a sinusoidal waveform. Uh, this is y-axis for magnitude axis and x-axis is used for time. So, magnitude of the current vary with time. Alternating current के अंदर जो magnitude होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है. मीन्स जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है. तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो रिवर्स पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शंस को रिवर्स करती रहती है. एंड देन जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी होता जाता है. The frequency of AC is 50 Hz or 60 Hz depending upon the country. स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग करंट का वो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज होता है. हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है और अमेरिका जो है वहाँ पे 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है. तो ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर कि कौन से कंट्री में कितना फ्रीक्वेंसी है. तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है हमारे इंडिया के अंदर वो 50 हर्ट्ज है. नाउ आई वांट टू शेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. इट मीन्स 1 सेकेंड के अंदर स्टूडेंट्स 50 टाइम्स जो सपोज हमारे घर में ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट क्या होता है 1 सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स ऑन ऑफ होता रहता है. बट ये इतने कम ड्यूरेशन के लिए होता है तो हमारी आईज इसको देख नहीं पाती हैं. तो फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है 50 हर्ट्ज का क्या मीनिंग है कि 1 सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स ऑन ऑफ होगा. स्टूडेंट्स 50 cycles in a second means 50 hertz or 60 cycles in a second means 60 hertz. I discussed that. स्टूडेंट्स ये जो हमारा डायग्राम है वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट का है. हमारे यहाँ से लेकर के फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज द वन साइकिल. दिस इज द वन साइकिल ऑफ एन एसी करंट. ओके. सो 50 cycles in a second means 50 hertz. 60 cycles in a second means 60 hertz. This is from this to this is the another cycle, and this is the this is the one cycle of an AC. Wireless radio TV transmission signals uses very high frequency AC. Students, wireless radio TV transmission signals जो होते हैं वो very high frequency का alternating current यूज करते हैं. मोस्टली साइनोसॉइडल जो ऑल्टरनेटिंग करंट स्टूडेंट जो होता है वो मोस्टली साइनोसॉइडल होता है. आपको मोस्टली बुक्स के अंदर या पर कहीं पर भी जो साइनोसॉइडल जो ऑल्टरनेटिव करंट नजर आएगा वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में नजर आएगा. स्मॉल सिग्नल्स में भी ट्रेपेजॉइडल ट्रायंगुलर स्क्वायर. बट जो स्मॉल सिग्नल्स होते हैं वो ट्रेपेजॉइडल भी होते हैं लाइक दिस, ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं लाइक दिस एंड स्क्वायर भी हो सकते हैं लाइक दिस. वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड एज ए साइन इक्वेशन. स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन इक्वेशन से जो कि होता है V इक्वल्स टू 20 साइन ओमेगा टी. यहाँ पे जो 20 है ये क्या है पीक वैल्यू है. AC can be easily generated mechanically such as with a generator. Students AC को easily generate कर सकते हैं mechanically with a generator. AC can be converted into DC using rectifier. We know that we can convert the alternating current into the direct current by using rectifier. AC is not portable.
It can be generated using a portable generator and fuel. It means AC is not portable means स्टूडेंट एसी मीन्स कि पोर्टेबल नहीं है, इसको मतलब कि हर जगह हम लेके नहीं जा सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को। अगर हमें इसको जनरेट करना है, अगर हमें पोर्टेबल इसको करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पोर्टेबल जनरेटर और फ्यूल का यूज करेंगे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो हो पोर्टेबल नहीं है, इट मीन्स कि इसको हर जगह हम लोग नहीं ले जा सकते। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको पोर्टेबल कैसे बनाया सकता है, हम लोग जो पोर्टेबल जनरेटर और फ्यूल यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू कंज्यूमर इन एसी फॉर्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है कंज्यूमर को वो एसी फॉर्म में होती है। इट इज इजियर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉल्ट इन एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर फॉल्ट को प्रोटेक्ट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करना इजी है। बिकॉज देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट जो है सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अगेन जीरो वोल्टेज हो गया, जीरो करंट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये बार बार क्या होता जा रहा है, जीरो होता जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसी के जो फॉल्ट्स आते हैं उसको इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन दिस फ्यूज कैन बी यूज, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूज भी यूज कर सकते हैं। Now, the question arises that what is fuse? It is a safety device consisting of a strip of wire that melts and breaks an electric circuit if the current exceeds a safe level. It means फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कंसिस्ट करता है स्ट्रिप और वायर दैट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट इफ द करंट एक्सीड्स सेफ लेवल। स्टूडेंट जब करंट का अमाउंट क्या हो जाता है, सेफ लेवल से एक्सीड कर जाता है, तो फ्यूज क्या हो जाएगा, उस टाइम में फ्यूज क्या करेगा, हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बिकॉज इसके अंदर हम लोग स्टीप और वायर यूज करते हैं जो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। सपोज जैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी जो अमाउंट है करंट का वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा फ्यूज क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो वायर होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो सप्लाई आ रहा है आगे से वो ऑफ हो जाएगा, सप्लाई आगे तक पहुंचेगा नहीं सर्किट तक, जिस वजह से क्या होगा, हमारा सर्किट क्या होगा, सेफ रहेगा। तो फ्यूज को हम लोग किसके लिए, एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम लोग तब यूज, जिसका यूज कहाँ करते हैं, जब जो करंट है उसका अमाउंट एक्सीड कर जाए सेफ लेवल से, तो इन दिस फ्यूज कैन बी यूज्ड। एसी के अंदर हम लोग फ्यूज भी यूज कर सकते हैं। Energy cannot be stored in AC form directly. If AC fails, then use another AC source or use DC with inverter. Students, energy cannot be stored in AC form directly. AC form के अंदर हम एनर्जी को डायरेक्टली स्टोर नहीं करा सकते हैं। इफ एसी फेल, अगर एसी फेल होता है तो देन यूज अनदर एसी सोर्स, तब हमें दूसरा एसी सोर्स यूज करने की नीड है। एंड और यूज डीसी विद इन्वर्टर, और डीसी यूज कर सकते हैं विद इन्वर्टर। इन दिस वोल्टेज कैन बी चेंज इजीली यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मर को यूज करके। AC used in loads like motors, light, heating, etc. in industry and houses. Students, AC जो होती है वो लोड्स में यूज की जाती है। लाइक लोड्स कौन कौन से, लाइक मोटर्स, लाइट, हीटिंग, इन सब में हम लोग किसका यूज करते हैं, एसी का यूज करते हैं। इन दिस two generating stations with different frequency cannot be connected together directly. Students, alternating current के अंदर हम लोग टू डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशंस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं एक साथ डायरेक्टली, बट हमें इसको फिर भी क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है मजबूरी के अंदर।
बट डायरेक्टली हम लोग ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि टू जनरेटिंग स्टेशंस हैं विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, तो उनको हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी हमें कनेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज अगर कहीं पे भी ऐसी सोर्स अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, बीच में ऑफ हो गया है, तो उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. AC power cannot be transmitted for very long distance due to technical problem. स्टूडेंट्स, एसी पावर को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इसका स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है. तो जो एसी पावर है उसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. एसी पावर ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकली फॉर स्मॉल डिस्टेंस. इट मीन्स एसी पावर का जो ट्रांसमिशन है वो चीप है स्मॉल डिस्टेंस के लिए. एसी पावर का जो ट्रांसमिशन है स्मॉल डिस्टेंस के लिए वो क्या है, इकोनॉमिकल मीन्स चीप है. एसी पावर ट्रांसमिशन इज एफिशिएंट फॉर स्मॉल डिस्टेंस. जो एसी पावर का ट्रांसमिशन है वो एफिशिएंट है. एफिशिएंट मीन्स इसमें लेस लॉसेस होते हैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए. तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो एसी पावर का ट्रांसमिशन है वो चीप है एंड इसमें एफिशिएंट है. सो आज जो हम लोग ने स्टूडेंट डिस्कस किया है, एक बार मैं वापस रिपीट कर दे रही हूँ. हमने देखा एसी. एसी क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, रिवर्सेस करता है इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली. जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो क्या होता है, वेरी करता है विथ टाइम, लाइक दिस. जो फ्रिक्वेंसी होता है एसी सिग्नल का वो 50 हर्ट्ज होता है और 60 हर्ट्ज भी होता है, बट इंडिया के अंदर हम लोग 50 हर्ट्ज यूज करते हैं. नेक्स्ट था ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर वन साइकिल कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक. जो ऑल्टरनेटिंग करंट का ये वन साइकिल होता है. ये ऑल्टरनेटिंग करंट का यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड साइकिल है. अब 50 साइकिल्स इन अ सेकंड मीन्स 50 साइकिल्स इन अ सेकंड मीन्स 50 हर्ट्ज. 60 साइकिल्स इन अ सेकंड मीन्स 60 हर्ट्ज. मीन्स कि 1 सेकंड के अंदर हमारा जो डिवाइस वो 50 टाइम्स ऑन ऑफ करता है, बट ये इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है कि हमें दिखाई नहीं देता. तो जब भी हम लोग 50 हर्ट्ज बोलेंगे उसका क्या मीनिंग है कि 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल्स हैं. वायरलेस रेडियो टीवी ट्रांसमिटर सिग्नल्स के अंदर हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी एसी का यूज करते हैं. मोस्टली जो ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म से, बट जो स्मॉल सिग्नल्स होते हैं वो उनको हम लोग ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर और स्क्वायर में भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं. जो वोल्टेज होता है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर उसको हम लोग साइन इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि v इक्वल्स टू 20 साइन ओमेगा टी. यहाँ पे 20 क्या, पीक वैल्यू. पीक वैल्यू का क्या मीनिंग है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज का वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, पीक वैल्यू होगा. जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज पीक वैल्यू. Okay, so I hope you are satisfied with my today's discussion session. If you have any query, please mention the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.